प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा जाता है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ होना है, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, चर्च में मौजूद है, अगर आज आपकी लाइफ में कुछ होना है वो पवित्र आत्मा ने करना है। दाऊद पवित्र आत्मा से भरा गया था। प्रभु ने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया, मुझे मेरे मन के अनुसार तू मिल गया। इसलिए खुदा जो आपको देना चाहता है, वो जो बेस्ट ग्रेट देना चाहता है, उत्तम, वो तब मिलेगा आपको जब आप खुदा के दीवाने और प्रेम करेंगे खुदा से। हालेलुया। टॉपिक को नोट करेंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर। यह सीक्रेट है जो टॉपिक है कि प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा जाता है। मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। मरियम ने कहा खुदा ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, मेरी दीनता, मेरे लव की ओर, जो खुदा के प्रति दीनता थी। दीन व्यक्ति वही होता है जो लव करता है खुदा से। कहता प्रभु ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, इसलिए मुझे इस दुनिया में चमत्कार के लिए चुना कि कुआरी के अंदर यीशु मसीह आए। क्यों यीशु मसीह ने कुआरी का सहारा लिया? क्योंकि जो औरत और मर्द के इकट्ठे होने के द्वारा पैदा होता था वो पाप में पैदा होता था, और पापी पापी को नहीं बचा सकता। मतलब जो भी दुनिया में, चाहे कोई बंदा है, चाहे कोई इंसान, कोई लोगों के बीच में खड़ा होकर कहे मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग दे दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, मैं तुझे अनंत जीवन दे दूंगा, पर वो खुद बंदा औरत और मर्द से पैदा हुआ, पाप में पैदा हुआ है, और पापी पापी को बचा नहीं सकता। क्योंकि पहले माँ बाप ने, आदम बाबा ने पाप किया, वो ब्लड सर्कल के द्वारा, जैसे मान लो एक बाप ने पाप किया, बाप नशा करता है, बाप के द्वारा बच्चा पैदा हुआ, उसका डीएनए, उसका पाप, उसका कर्ज बच्चे में गया, वो पाप आगे बढ़ता गया, फैलता गया, और जो कोई भी पैदा हुआ वो पाप में पैदा हुआ। इसलिए जब यीशु मसीह पापों से छुड़ाने के लिए दुनिया में आए, उसने कुआरी का सहारा लिया, और कुआरी गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु मसीह आए और दुनिया में आए, लोगों को, बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चिल्लाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, तूफान को शांत किया, पानी पर चला, मुर्दा को जिंदा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधे की आंखें खोल दी, बहनों के कान खोल दिए, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से निकाल दिया, और ऐसे काम करके दिखाया कि मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। और कहता है इस बात से यकीन नहीं हो रहा है कि चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। ओके, तो मुर्दों में से जिंदा कोई नहीं कर सकता, मैं 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करके दिखाता हूं। यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मरा बंदा, 1 दिन का नहीं, वो नहीं, डॉक्टर ने लिखा लग गया, और डॉक्टर ने कहता मरे आया, और अचानक ओ जी मरिया बंदा जी उठा, खबरें चला दो। नो, 4 दिन का मुर्दा लाजर केवल शब्द बोला, कोई लेहन नहीं, और वो जिंदा होके बाहर आ गया। प्रभु कहते अब आंखें खुली, अब खुली आंखें। अगर अभी भी नहीं खुली तो थी, कहते पर जब यीशु खुद क्रूस पर मारा गया, और यीशु ने सारी दुनिया के पाप ही एक तुम्हारे और परमेश्वर के विचकार दीवार थी। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे पापों के लिए जान देता हूं। यीशु ने सब मनुष्य जाति के लिए पापों के लिए जान दे दी। उसे कब्र में रखा गया। लोगों ने सोचा अरे अब तो मुर्दों को जिलाने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला, अगर वो परमेश्वर था तो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? अगर वो परमेश्वर था अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? यीशु ने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। मुझे अपने प्राण को खुद देने की और वापस उसे लेने का अधिकार मेरे पास है। यीशु ने अपना प्राण खुद दिया, और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, अपना प्राण वापस ले लिया, और मृत्यु जय हुआ। क्या कभी सुना कोई मर के जिंदा हो गया? बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, पर यीशु मुर्दों में से जी उठा। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, यीशु कुआरी के द्वारा पैदा हुआ कि तुझे पाप से छुड़ाए। जो पाप के कारण तेरे ऊपर बच्चे की आशीष नहीं है, जो पाप के कारण श्राप तेरे ऊपर है, कर्ज तेरे ऊपर है, पीढ़ियों के बंधन तेरे ऊपर है, जादू टूने तेरे ऊपर है, यीशु ने आके उस पाप को खत्म कर दिया और मौत को हरा दिया। बस आप ये बिलीव कर ले अगर कि आज वो खुदा मुझे छूने जा रहा है, जो कुआरी के द्वारा पैदा हुआ, जो मृत्यु जय हुआ, उसका पवित्र आत्मा कब आपको टच करता है? जब आप होली स्पिरिट से, प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा जाता है, जो यीशु से प्यार करता है,
ओके, मैं जल्दी बाइबल की ओर पढ़ूंगा, निकालेंगे आप बाइबल की आयत स्क्रीन पर आपको मिलेगी। मरकुस की किताब, एक ही बार बोलूंगा, 10 अध्याय, उसकी 28 आयत से लेकर 31 आयत तक। यहां पर लिखा है, पतरस ने उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। ओके, आगे यीशु ने उन्हें कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माता पिता या बच्चे या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस युग में, समय में 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। बोले आमीन। चेले कहने लगे, प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। 2 चीजें करनी आपको प्रभु से प्रेम को साबित करने की। आप प्रेम कैसे साबित कर सकते हैं? अगर आप प्रेम करेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर आएगा। आप यीशु से प्रेम करेंगे, सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा आपको छूना शुरू करेगा, टच करेगा। जिस दिन आपका अंदर यीशु के दीवाने हो गए आप, प्रेम करना पता क्या है? मैं आपको बताऊं प्रेम करना। प्रेम ये है, प्रभु मैं तुझ में खोना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझ में डूबना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझ में तैरना चाहता हूं। समझ पा रहे हैं? प्रभु मैं तेरा भूखा हूं, प्रभु मैं तेरा प्यासा हूं, प्रभु मैं तेरा दीवाना हूं, प्रभु तू मेरा पहला प्यार है, प्रभु मैं तुझे पहला स्थान देता हूं अपने जीवन में। ये प्रेम है, ये दीवानगी के शब्द है। क्या आपके अंदर ये चीजें हैं? क्या आपके अंदर ये बातें हैं? तो जैसे ही आप प्रभु को प्रेम करेंगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। जैसे आप लव में बढ़ना शुरू करेंगे, गॉड इज लव, परमेश्वर प्यार है। लव इज गॉड नहीं, प्यार परमेश्वर नहीं, परमेश्वर प्यार है। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर के जो साथ है वो ही प्रेम कर सकता है। परमेश्वर के बिना तुम प्रेम कर ही नहीं सकते। और वो परमेश्वर का आत्मा तुझ पे कब आता है? जब तुम यीशु से प्यार करते हो। दुनिया वाले प्यार की वो बात नहीं कर रहे हैं। कहता है जिसने मेरे लिए, मतलब प्रभु कहता तू मेरे लिए क्या क्या छोड़ा? तूने मेरे लिए बता, तू मेरे लिए क्या छोड़ा? कल मैं इंटरनेशनल मीटिंग ले रहा था और मैंने बता रहा था, मैंने कहा फॉरेन में लोग बिजी हो, तुम बिजी समय में से टाइम निकाल के लाइव जूम मीटिंग में इकट्ठे होते हो। क्या तुझे परमेश्वर सेम ऐसे छोड़ देगा? तुम छोड़ के कुछ आए हो। चेले आते हैं डिसाइपल्स मीटिंग के लिए, वो अपना समय छोड़ के आए थे। प्रभु कहते तूने मेरे लिए क्या छोड़ा? अगर तुम मेरे, प्रभु कहते हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए। प्रभु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम मेरे और सुसमाचार के लिए, 2 बातें याद लिखो, नोट कर लो, मेरे और सुसमाचार के लिए। आप प्रभु के लिए क्या छोड़ रहे हो? आप प्रभु के लिए क्या त्याग रहे हो? परमेश्वर की दासी बता रहे थे, कहते मैं जब जॉब करती थी तो मुझे मेरी जो फ्रेंड होती थी वो कहती थी इस हॉस्पिटल आ जाओ जॉब के लिए, यहां ज्यादा सैलरी मिलती है। पर इन्होंने क्या किया? इन्हें कहा नहीं, मुझे ज्यादा सैलरी के साथ प्रभु से दूरियां नहीं, मुझे कम सैलरी में प्रभु की नजदीकियां चाहिए। क्योंकि कम सैलरी वाले यहां जॉब में मैं प्रेयर भी कर पाती हूं, बाइबल भी पढ़ पाती हूं, 3 टाइम प्रार्थना का समय मुझे मिल जाता है। पर जहां पर जॉब ज्यादा है वहां पर काम ज्यादा है, पैसा तो ज्यादा है पर काम इतना है कि इतना काम में थक गए, घर आके 0 प्रेयर सॉन्ग है। सुबह इतनी जल्दी जाना पड़ा कि प्रेयर भी नहीं हुई। दोपहर को तो 1 मिनट प्रभु का नाम लेने का टाइम नहीं मिला। पैसा तो है, मुझे पैसा नहीं, मुझे यीशु चाहिए। आज वो किस स्थान पर है आप देख सकते हैं। आप क्या छोड़ रहे हो प्रभु के लिए? आपको खुदा देखता है कि तुम मेरे लिए क्या छोड़ते हो। तुम मेरे लिए संडे ही तेरे गेस्ट आ गए, तुम मेरे लिए गेस्ट छोड़ के आए हो। तुझे अच्छी जॉब का ऑफर आया पर उसमें पाप है, पैसा खूब है पर उसमें गलत तुझे पाप करना पड़ेगा। तुम खुदा के लिए छोड़ के आए हो उसे। मेरे लिए और सुसमाचार के लिए क्या छोड़ा? आज से तुम याद रखना, प्रभु के लिए तुम क्या छोड़ते हो और सुसमाचार के लिए तुम क्या छोड़ते हो। मैंने सुसमाचार के लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु अगर सब लोग काम करेंगे तो तेरे बारे में कौन लोगों को बताएगा? जो लोग दुखी बीमार है तेरे बारे में कौन बताएगा? मैं अपना दुकान का काम मैंने कहा छोड़ता हूं। हालेलुया, मैं तेरी सेवा करूंगा। और खुदा ने कहा तूने, ऐसा हो नहीं सकता जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो
और मैं उसे यहां खड़ा ना करूं लोगों के बीच में आशीषित करके। आज मैं खड़ा हूं आपके बीच में आशीषित होके। ऐसा हो नहीं सकता। तुम मेरे लिए कुछ छोड़ो, मैं उसे ब्लेस ना करूं। प्रभु के लिए, मतलब प्रेयर में बढ़ने के लिए, हजूरी में जाने के लिए तुम कुछ छोड़ते हो तो तुम्हें वो प्रतिफल देता है। ओके, यस, आगे पढ़ेंगे। पर बहुत जो पहले हैं वे पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। बहुत सारे लोगों ने जो पहले थे, मैंने एक व्यक्ति के साथ मेरी बात हुई, कहता ओ पापा जी, मैंने कहा इतने दिनों बाद कहां से ज्यादा आया तू? और जी मैं पाप में गिर गया जी, मैं फिर से नशों में चल गया जी, मैं फिर से गलतियों में चल गया था, कोई चर्च नहीं जाता था। मैंने कहा चर्च जाता है अभी? नहीं जी चर्च नहीं जाता। पर अब मेरे मन में कौन सा खाली खाली सी फील हुआ, तो मैंने कहा आपसे बात करूं। टूट गया था अपनी लाइफ में। मैंने कहा ओके तुम ऐसा बोलते हो? कहता जिसको मैंने, जब मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुतों को प्रभु के पास लाया, बहुते लोग मेरे द्वारा बपतिस्मा ले गए। आज वो प्रभु में बहुत बढ़ चुके हैं, मैं बैकस्लाइड हो चुका हूं। मैंने कहा ऐसा ही होता है, मुझे भी बहुत लोगों ने वचन सुनाया, सिखाया, वो रुक गए, पर मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। इसलिए जो पीछे हैं, याद रखो कोई भी पीछे हो सकता है। अगर आपका प्रेम कम हो गया प्रभु से, आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। लिख लो, अगर आपका प्रेम बढ़ गया, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। आप प्रेम में कम हुए, आप पीछे होंगे। प्रेम आज्ञाकारी मांगता है, प्रेम समय मांगता है, प्रेम छोड़ना मांगता है। 3 बातें लिख लेना। क्या छोड़ा प्रभु के लिए? पर बहुत सारी बातों के लिए प्रभु को बहुत बार छोड़ दिया। प्रार्थना का समय छोड़ दिया, संडे छोड़ दिया, बीज बोना छोड़ दिया, सुसमाचार सुनाना छोड़ दिया लोगों को। पर प्रभु के लिए क्या तूने छोड़ा? प्रभु को तो बहुत बार छोड़ दिया, अलग कर दिया, शोकित कर दिया, पाप करके अलग कर दिया, पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ से दूर कर दिया, शोकित कर दिया, निराश कर दिया, दुखी कर दिया। पर प्रभु कहते जो मेरे लिए कुछ छोड़ेगा, मेरे लिए कुछ छोड़ेगा। क्या प्रभु के लिए कुछ छोड़ रहे हैं? पर जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे। जिनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है प्रभु के, वो पीछे रह जाते हैं। जो नए नए प्रभु में आते हैं वो बहुतों को सुसमाचार सुनाते हैं, और जो बने रहते प्रभु के प्रेम में, वो तुझसे भी फिर आगे निकल जाते हैं। फिर तुझे अकल टिकाने आती है, अरे मैं कहां रह गया? क्यों? क्योंकि तेरा प्रेम ठंडा पड़ गया था। अपना प्रेम बढ़ाओ, पवित्र आत्मा तुझ पे रोज उतरेगा और तुझे ब्लेस करेगा यीशु नाम में। ओके, यस, आगे क्या लिखा है? मरकुस 12 की 30 से 31। तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम रख। तू प्रभु अपने प्रेम परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा दे, ताकत लगा दे, उठने की, प्रेयर करने की, बाइबल पढ़ने की, रोजे रखने की, प्रेम करने की, क्षमा करने की, प्रभु के साथ बैठने की, आराधना करने की, चाहे गर्मी है आराधना करने की, चर्च लगातार आने की, हर घटी के समय बोने की, अपने आप को तोड़ने की, पूरे मन से, पूरे प्राण से, मन से, पूरा प्राण से, पूरी बुद्धि के साथ और पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ। ये नहीं कि ढीले होके निकलो खुदा के लिए, निकलो सुसमाचार के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये समय सुसमाचार की मीटिंग के समय, और किसी के लिए आपको नहीं बोना, केवल शरीर को बोना है। तो प्रभु से प्यार करके सुसमाचार के लिए बोना है। प्रभु कहते मुझसे प्यार करे और मेरे सुसमाचार के लिए अपना कुछ छोड़े, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए। ये टाइम बस यही है, प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए कुछ करने का है। क्या तुम्हें आत्मा हिला रहा है कुछ करने के लिए? अगर आत्मा तुझे हिला रहा है तो उसे शोकित मत करना, पवित्र आत्मा की आवाज को उसकी मानना, क्योंकि उसके मानने के बाद वो तुझे ब्लेस करेगा। सारे मन से, प्राण से, शक्ति से, मतलब कि प्रभु मैं तुझ में खोना चाहता हूं, मैं तुझ में डूबना चाहता हूं, मैं तुझ में तैरना चाहता हूं, मैं तेरा भूखा और प्यासा हूं, तू मेरा पहला स्थान है, तू मेरा पहला प्यार है। तेरा आदर, उसकी आदर करना, उसकी आज्ञाकारी करना, उसके साथ वफादार रहना, ये है प्यार। प्यार बेवफा नहीं होता, प्यार वफादारी मांगता है,
प्यार आज्ञाकारी मांगता है, प्यार समय मांगता है। तो ये कह रहा है प्रभु से प्रेम रखना। ओके यस, 31 में। और दूसरी ये, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। मतलब प्रभु से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। और जब तुम सबसे बड़ी आज्ञा को पूरा करते हो, पवित्र आत्मा तुझ पर जुम्बश करता है यीशु मसीह के नाम में। जब तुम सबसे बड़ी आज्ञा को फॉलो करते हो, प्रभु से प्रेम करते हो, संगति बना के, एक रिश्ता बना के, ये नहीं कि जब दुख आया चर्च आगे, ये नहीं जब मसला हल करवाना है, जब ले हैंड है चर्च आगे, ये नहीं जब प्रभु बोझ है चर्च आगे, ये नहीं क्रिसमस है तो चर्च आगे। तो प्रभु से एक रिश्ता बनाओगे, तुम प्रभु से एक रिश्ता बनाओगे। ये नहीं कोई बात नहीं, ऑनलाइन देख लेंगे, वचन थोड़ा मिस होने वाला है। ये नहीं कि तुम चर्च में जो प्रेजेंस है उसे मिस नहीं करोगे। ऑनलाइन केवल उनके लिए है जिनको, जो चर्च नहीं आ सकते, जो फॉरेन में, जो जहां पर वचन प्रचार नहीं पहुंचा, जहां पर कोई अनॉइंटेड चर्च नहीं है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? ओके, आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कब सामर्थ पाओगे तुम? कब शक्ति पाओगे? कब टेस्टमनी पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और पवित्र आत्मा कब आएगा? जब तुम यीशु से प्यार करना शुरू करोगे। एक दिन याद है ना, मैंने बात कही थी कि जिस दिन आपको परमेश्वर से प्यार हो गया, उस दिन आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे यीशु नाम में। चाहे कुछ भी है, जिस दिन आपको लव हो गया खुदा का, दीवाने हो गए आप। जैसे किसी कहते ना, पागल हो गया तुम, पागल हो गया तुम, यीशु यीशु करता रहना, प्रार्थना कदे रोजे, कदे चर्च, आराधना आराधना। इसका मतलब आपको प्यार हो गया खुदा से, इसलिए आप उससे लिपटे हुए हो पूरा। हालेलुया। क्या आप केवल थोड़ा थोड़ा वाले हो? जब आप तैयार हो होली स्पिरिट की टीचिंग सुन के उससे पूरा लिपटने के लिए, उसकी बाहों में आने के लिए, उसकी पंखों के नीचे आने के लिए, उसके पवित्र स्थान में एंटर करने के लिए, उसके महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, जहां पर पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है, उसकी आवाज है, उसकी शांति है, उसकी भरपूरी है और उसकी इच्छा है। हालेलुया। क्या तुम उसके नजदीक जाना चाहते हो? यूहन्ना 20:21, यीशु ने उसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। वो भेजना चाहता है, जैसे पिता ने यीशु को भेजा मृत्यु जय होने के लिए, पापों के लिए बलिदान होने के लिए, ऐसे खुदा आपको भेजना चाहता है। किसको भेजता है पता? किसको भेजता है? चेलों को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उन्होंने साबित किया, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। अगर आप कुछ छोड़ नहीं सकते, खुदा आपको कभी भेजेगा नहीं अपने कामों के लिए। मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है? नहीं भेजेगा वो तब तक जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं खुदा के लिए। जब तक आप लव नहीं करेंगे खुदा से, तब तक वो आपको भेजेगा नहीं। क्योंकि जो छोड़ के आते हैं, जो प्यार को साबित करते हैं, उनको ही खुदा भेजता है। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। ओके, आगे भेजने के लिए क्या किया? भेजने से पहले उसने क्या किया? ऐसे नहीं भेजूंगा कहता है, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। उसके बाद क्या लिखा है? और यीशु ने उन पर फूंका और यीशु ने कहा, लो पवित्र आत्मा। कैसे भेजा? फायर, पवित्र आत्मा को उतार के भेजा, उनके ऊपर फूंका, फू कहता, लो पवित्र आत्मा मैं तुझे भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर फूंका जाए, आपके ऊपर उतरे? तो यीशु ने किनको भेजा? जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए और सुसमाचार के लिए जिन्होंने कुछ छोड़ा था। मुझे इतना था कि मुझे रूहों को बचाना है कि मैं पैसा खर्चता था अपना, कहीं क्रूसेड होता था। एक दिन मैंने केबल टीवी से बात की, केबल टीवी वालों से, और मैंने कहा ये मुझे क्रिश्चियन क्रूसेड की वीडियो चलानी है, कितने पैसे लगेंगे? कहते हैं सिंपल ऐड देनी इतने पैसे लगेंगे, वीडियो चलानी है तो इतने लगेंगे। मैं सोचता रहा एक हफ्ता, मैं सिंपल ऐड नहीं, मैं वीडियो चलाना चाहता हूं ये क्रूसेड की, ये हीलिंग क्रूसेड की, ताकि लोग इसे देख के खुदा के पास जाए। और मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं। मैं सोचता रहा, पर मैंने खुदा से पूरा रो रो के प्रार्थना की, खुदा मुझे करना है ये काम। खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किए और मैंने वीडियो लगा दी। और मेरे ही पिंड से कहीं क्रूसेड होते थे, उस समय मैं भी जाता था लोगों को लेके। मेरे पिंड से एक ट्राली भर के पूरी क्रूसेड ते गई। बाद में मैंने खबर सुनिया, वो औरतों भी एक ट्राली गई सी उत्थे। मैं हैरान, मैंने कोई सुसमाचार नहीं किया, कोई घर जाके नहीं बोला, वीडियो चला दी केबल टीवी पर। आज तुम सुसमाचार के लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें प्यार साबित करना है, तुम खुदा के लिए प्यार करते हो। तुम्हें क्रूसेड का हिस्सा बनना है।
तूने मीटिंग का हिस्सा बनना है, हालेलुया, तूने तैयार रहना है। उन्होंने कहा जाओ पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? आपको तैयार होना है खुदा के उस काम के लिए। भोजन करने के बाद यीशु ने, यूहन्ना 21 की 15 से 17, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो ये क्या हो गया? सारे चेले बैठे हैं, पतरस से कहता है, पतरस तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? प्रेम सारे करते हैं चर्च वाले लोग प्रभु से, पर कौन बढ़ के प्रेम करता है? जो लोग जो भटकी हुई बेड़े हैं, जो खाली बेड़े, जो दूर प्रभु से बेड़े, वो प्रभु के करीब आ सके। हालेलुया। तो आपको बस बड़े कदम लेने हैं खुदा के लिए, प्रेम के, खुदा की हजूरी में जाने के लिए और खुदा के सुसमाचार के लिए। ये दो ही काम है जो इन दिनों में, ये पूरा साल जो खिंच के करने हैं। हालेलुया। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने कहा ओके, मेरे मेमनों को चरा। मेमने मतलब छोटी छोटी जो बेड़े, मतलब जो नए नए प्रभु में आए उनको चरा। जो नए नए प्रभु के पास आए, जो नए नए अभी प्रभु के पास आए, बिल्कुल नए, उनकी रखवाली कर, उनको उनका ख्याल रख। आज एक व्यक्ति बस लोगों को चर्च में लेके आ जाता है, बात 14 हाल चाल ही नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में बिजी हो जाते। तुम उसनू बपतिस्मा लैंड तक, उसनू चेला बनन तक, उसनू ओदी बुलाहट ते खड़े होने तक ना छड्डो। ये 3 गल्लां याद रखना। हालेलुया। और इसने कहा उन्होंने मेमने नु चरा आगे। यस। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? अरे प्रभु बार बार क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि अगर प्रेम का सबूत कोई व्यक्ति देगा तो ही मैं उस पर पवित्र आत्मा उतार पाऊंगा। हालेलुया। पतरस से दूसरी बार पूछा, पहले पूछा तू इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है, फिर बोला तूने मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा मेरी पेड़ों की रखवाली कर। अब जो प्रभु में आ चुके हैं, चर्च में आ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अब इनकी रखवाली कर। हालेलुया। इनकी रखवाली कर कि ये पीछे ना मुड़ जाए। अब ये बेड़े बन चुकी मेमने से, अब ये पीछे ना मुड़ जाए। कहा मेरी बेड़ों की रखवाली कर। यस, आगे। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है, प्यार करता है? पतरस उदास हुआ। प्रभु, उसने तीसरी बार ऐसा ही कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हे प्रभु तू सब कुछ जानता है, मतलब तू मेरे कर्मों से, मेरी बातों से तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू जानता है। पतरस पता क्यों चुप हो गए यहां पर? क्योंकि पतरस ने जब कहता है प्रभु तेरे लिए तो मैं मरन ले तैयार हां, तेनू कोई नहीं, तू प्रभु कहने मैं दुख उठाने जाना, मैनू क्रूस ते चाढ़े जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा, कब्र में रख दिया जाऊंगा। कहते नहीं प्रभु इतना नहीं होएगा। प्रभु कहते अगर तू इतना कहना इतना नहीं होएगा तो चल शैतान दूर हो जा। ये शैतान बोल रहे तेरे अंदरों, ये होवेगा ही होवेगा। अगर मैं मरांगा ताई ये लोग जीवन पाणगे, अज गवाइयां पाणगे यीशु दे नाम च। अगर मैं दुख उठावांगा ताइयों इन्हां दे दुख खत्म होणगे जदों मेरे कोल आणगे चर्च दे विच। और पतरस ने कहा मैं तैयार हां प्रभु। पतरस नूं याद आया कि मैं तो तेरे लिए मरन लिए भी तैयार हां। जब यीशु नूं फड़ लिया गया, कोड़े मार रहे सी, पतरस नूं देख रहा फड़ रहे। कोई कहना तुम ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, कहना मैं नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। कोई कहना तुम ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ना, तुम ही उदां दे कपड़े पाए। नहीं मैं ਉਹਨੂੰ जानदा नहीं, मैं नहीं ਉਹਨੂੰ जान। 2-3 बार ਉਹਨੇ इनकार किया। प्रभु ने कहा सी मुर्गे दी बांग देने तो पहला 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, क्योंकि प्रभु आने वाली गल्लां नूं सब नूं जानदे सी, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो कोई इंसान दुनिया तो आया कोई बंदा नहीं, वो परमेश्वर सी। और तो 3 बार इनकार किया। मुर्गे ने गवा दी। पतरस को याद आया, ओ क्या हो गया मुझसे। और पतरस बोई, पर उससे गलती हुई, पर उसका प्रभु के लिए प्यार दिल में। इसलिए कई लोग पाप में घिर जाते हैं, उनको लगता है प्रभु हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिल में उठो, वही प्यार लेके उठो, प्रभु फिर से एक्सेप्ट करेगा। जैसे प्रभु की दासी ने बताया, आपको पवित्र आत्मा से भरेगा और यूज करेगा यीशु नाम में। फिर से उठो। पतरस देख रहा था, पहले 3 बार इनकार किया था। प्रभु ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं।
3 बार अगर उसने इनकार किया था, प्रभु ने उसका साबता बराबर कर दिया। प्रभु ने कहा ओके, तो प्यार करता है? तो उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। अब जो भेड़ें आ चुकी हैं, बपतिस्मा ले चुकी, उनकी रखवाली तो करना, पर उसके बाद उन्हें टीचिंग देना, शिक्षा देना, उन्हें चराना, उन्हें मोटी दुबली मजबूत करना, ताकि कलीसिया क्या करे, क्या करे, भेड़ों को जन्म दे। समझ पा रहे हैं? उसके लिए टीचिंग देना, इन्हें सिखाना, ताकि जो चर्च में जो बपतिस्मा ले चुके एक तो पीछे ना हट जाए। केवल इतना नहीं कि बस आगे बस इन्होंने पीछे ना हट जाए, शिक्षा देनी है कि बने रहन प्रभु नो। इससे बढ़कर क्या है कि उन्हें विश्वास की शिक्षा देना, उन्हें होली स्पिरिट की शिक्षा देना, ताकि जो वो पेड़े टीचिंग पाके, शिक्षा पाके, चारा पाके, खा के मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, हिस्ट पुष्ट हो जाए और अच्छे बच्चों को जन्म दे। अगर पेड़ है तो वो जननी चाहिए। अगर आप बच्चों को जन्म नहीं देते, इसका मतलब आपको चारा नहीं मिलता। कई कलीसियां प्रचार नहीं करती, क्यों? क्योंकि पास्टरों के द्वारा उन्हें चारा नहीं मिलता, और इसीलिए आपको चारा मिल चुका है। अगर आप खुराक पाने के बाद भी काम नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि मैंने, इसके पास तो वचन नहीं था पर इन्होंने तो वचन सुना है, ये फिर भी क्यों नहीं कर रहे। हालेलुया। और या देखो, प्रभु ने कहा क्या तुम प्यार करता है, क्या तू प्यार करता है, क्या तू प्यार करता है। और जब पतरस को कहा, प्रभु ने कहा मेरे बारे लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु कोई एलिया, कोई ये, कोई वो कह रहे तेरे बारे में। पतरस को प्रभु ने कहा पतरस तू क्या कहता है। पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ पतरस पर? क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था। हालेलुया। समझ पा रहे? और उसने कहा प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर वो प्यार में ना पाया जाता, प्रभु उस पर कलीसिया की स्थापना नहीं करते, उसे एक अगुए के रूप में नहीं चुनते। वो कहता प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसलिए प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा ये मांस और लहू ने नहीं, ये खुदा ने, पवित्र आत्मा ने तुझ पर बात प्रकट की है। इसलिए मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अदोन लोग के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। यीशु नासरी के नाम। कौन चुना गया कलीसिया बनाने के लिए? पतरस। क्यों? सबसे बढ़कर प्रेम करता था। प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और उसके काम के लिए तैयार था। हालेलुया। पतरस ने इनकार किया क्योंकि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, ठहरने वाला पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हालेलुया। हमेशा साथ रहने वाला पवित्र आत्मा नहीं। जब तक यीशु साथ है, चलो कहते तेरे लिए तो ऐ कर देवांगे, औ कर देवांगे। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। पर प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब उस पतरस पर पवित्र आत्मा उतरा, अब लोग कह रहे यीशु के नाम में प्रचार किया, मार देंगे, गाड़ देंगे। कहता ऐसा हो नहीं सकता, जो आंखों से देखा, कानों से सुना, उसे प्रचार ना करे, और कोई उन्हें रोक ना पाया यीशु नासरी के नाम। ये वही पतरस को मौत की धमकियां मिलने लगी जब पवित्र आत्मा पा लिया उसने। इसलिए आपके अंदर दिलेरी होती है, आप होता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, डरे हुए होते हैं आप जब आप शारीरिक जीवन जीते हैं। हालेलुया। आपके अंदर है आप होता है, विश्वास होता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। तो आपको क्या आप तैयार है प्रभु से प्रेम करने के लिए? आज लोगों को बेबी चाहिए। मैं कहता हूं आप इसलिए बेबी चाहते कि आप अपने बच्चे को प्यार करें? क्या जिसके आप बेटे बेटियां हो, क्या आप अपना प्यार उसे दे रहे हैं? सोचो एक बार अपने मन में। क्या तुम अपने पिता के साथ बैठ रहे हो? तुम अच्छी संतान नहीं बन रहे हो तो वो तुझे संतान कैसे दे देगा? जिसने संतान होने को समझा नहीं, जो खुद स्पिरिचुअल सन नहीं बना, उसके स्पिरिचुअल सन कैसे खुदा दे देगा? जो स्पिरिचुअल सन नहीं है, आप देखेंगे उसके पास स्पिरिचुअल सन्स नहीं है, क्योंकि उसने इस बात को नहीं समझा। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, आज कल तेरे पास बच्चा आ जाएगा, तुम उससे प्यार करने में इतना बिजी हो जाओगे, खिलाने में, उसकी केयर करने में, तुम तब प्रेयर कितनी करोगे? इसलिए अगर आप चाहते हैं
खुदा आपको बच्चे की आशीष दे, आपको साबित करना है मैं खुदा तेरा प्रेमी हूं, मैं तेरा दीवाना हूं, मैं तुझ में डूबना चाहता हूं, तैरना चाहता हूं, तुझ में खोना चाहता हूं। आपको साबित करना होगा। और जिस दिन आपको प्रेम आपने साबित कर दिया सबूतों के द्वारा, जिस दिन आपका प्रेम परखा गया और आप वफादार पाएंगे प्रेम में प्रभु के साथ, उस दिन खुदा आपको देगा। जिस दिन हन्ना मतलबी थी, आपने सॉन्ग सुना हन्ना वाला, हन्ना ने दुआएं मांगी हैं। जिस दिन हन्ना मतलबी थी, खुदा मेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी सौतन मुझे चढ़ा रही है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। जब अक गई थक गई, एक दिन कह रही प्रभु तू मैंने बच्चा दे दे, तू मैंने बच्चा दवेगा ना, मैं तेरी सेवा लिए दे देनी है। हाँ प्रभु ने कहा ये बात, ये प्यार की बात हुई ना, मेरे लिए कुछ देने की बात हुई ना, छोड़ने की बात हुई ना। जो कोई अपना सब कुछ ना छोड़ दे वो मुझसे प्रेम नहीं करता। हन्ना तूने ये छोड़ने की बात की है, मैं बच्चा तेरी सेवा में दे दूंगी, होगा तो मेरा, मैं खिलाऊंगी उसे, पर तेरे मैं भवन में दे दूंगी उसे। हालेलुया। और खुदा ने क्या दिया उसे, केवल बच्चा नहीं, प्रॉफिट सैमुअल दिया उसे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं, प्रॉफिट दिया, नबी दिया उसे। यूहन्ना 10:4, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। लेकिन जब चरवाहा भेड़े ऐसे खोल देता है, मान लो बैरिकेड्स खोल दिए, भेड़े बाहर निकलेगी तो भागती नहीं है, वो देखती चरवाहा किधर गया, वो उसका शब्द पहचानती है, आजा 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 जो भी बोलता होगा, और वो उसके पीछे चलती है। चरवाहा जिधर जाएगा उधर भेड़े चलती है। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, जो बुधवार का प्रचार था। आपको प्रभु की अगुवाई में चलना है, खुद नहीं दौड़ना कि बड़ा खोल दिया, कोई इधर कोई आ चर्च, कोई और चर्च, कोई इधरों लेहन कभी उधरों लेहन, कोई आ लाइव खोल ली देख ली, कभी इधरों लाइव खोल ली, यूट्यूब तो आ देख लिया और देख लिया। इन्ना चारा खा ले, इन्ने मोटे हो गए कि बीमार हो गए खा खा के। भेड़ें अपने चरवाहे को, अपने अगुए को, अपने यीशु को पहचानती है। भेड़े, तुम पहचानते हो ना अपने शरीर पिता को कि तेरा डैडी कौन है? क्या आप डैडी छोड़ के इधर उधर भागते हो? नो। तुम पहचानते हो ना तेरा आत्मिक पिता, तुझे आत्मिक खुराक देने वाला कौन है? क्या तुम चलते हो वहां पर? चलते हो पूरी तरह। तुम जानते हो ना तेरा स्वर्गीय पिता कौन है? क्या तुम उसकी अगुवाई में चलते हो? तो इसीलिए आप अगर उस दिशा में रहते हो सही तरह से, आज्ञाकारी अपने माता पिता के, आज्ञाकारी अपने स्पिरिचुअल फादर के, आज्ञाकारी अपने स्वर्गीय पिता के, तो खुदावन आपको पाक रूह से भरता है। आज्ञाकारी प्रेम का सबूत है। जब तुम आज्ञाकारी करते हो तो खुदा तुझे भरता है। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है, खुदावन का रूह आपके साथ है।